हेलो दोस्तों, यूपी मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल लगभग में सभी लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, जबकि अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल की अगर बात करें तो अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालने में कुछ न कुछ समस्या जनरेट होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले बता दें हम दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। उसके बाद में आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपूर्ण संख्याओं की। देखिए, पहले पूर्ण संख्या को हम जान लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे 4 हुआ, ये 2 का वर्ग हुआ। इसी प्रकार 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, उसके बाद में 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 है। तो दोस्तों, ये जो कि संख्याएं 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं, क्योंकि इसका हम वर्गमूल कर सकते हैं। जबकि वहीं बात करें अपूर्ण संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो, इसका मतलब कि वर्ग दशमलव में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे। तो देखिए, अपूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 29 का वर्गमूल बताइए, और उसी प्रकार अगर पूछ दे कि 50 का वर्गमूल क्या होगा, उसके बाद में पूछ दे कि 85 का वर्गमूल क्या होगा, और उसके बाद में अगर आपसे पूछ दे कि 60 का वर्गमूल क्या होगा, तो बताइए। रूट में 29, रूट में 50, रूट में 85, रूट में 60 का वर्गमूल निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या जनरेट होगी। तो इसलिए देखिए, इसको हम कैसे बहुत ही आसान तरीक़ा से हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले रूट में 29 है तो उसको आप लिख लीजिए। रूट में 29 आप बताइए किन 2 वर्गमूलों के मध्य में है? तो किसके मध्य में है? 16 और 25 के बीच में 29 है। तो अब इसके बाद में आपको केयर करना है कि किसके नज़दीक है। तो वही नज़दीक की अगर बात करें तो देखिए 25 की क्या होगा? 25 और 36 के मध्य में है, तो उसमें क्या होगा? 25 और 36 में किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो 25 के नज़दीक है। तो देखिए यहाँ पे आप उसके बाद में आप क्या करेंगे? 29 में जिस वर्गमूल के करीब होगा उससे आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे। देखिए, भाग हो गया। भाग आप कीजिए, कितना हो जाएगा? 29 में अगर 5 से करेंगे तो 5.8 आएगा। उसके बाद में आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जिस पूर्ण वर्ग संख्या से आप भाग दिए हैं, उसको भाग देने के बाद जितने पूर्णांक आया है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10.8। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त हो जा रही है, अगर उसका आधा कर देंगे तो वहीं उस संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब 5.4। इसका मतलब 29 का वर्गमूल क्या होगा? 5.8 होगा। उसी प्रकार अगर बात करें हम 50 का, रूट में 50 का के अगर वर्गमूल की बात करें तो अब 50 अब बताइए इस श्रेणी में, पूर्ण वर्ग संख्या के श्रेणी में बताइए 50 किसके मध्य में पड़ेगा?
7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के मध्य में पड़ेगा, लेकिन सबसे करीब किसके है? सबसे करीब पड़ेगा आपके 7 के। तो आप किससे भाग देंगे? 7 से आप भाग दे दीजिए। 50 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 7 49 हुआ, एक बचा, एक और उसके बाद में 30 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? 7.14। और अगला स्टेप क्या है? 7 को इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो अब 7 में 7.4 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14.14 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना पड़ता है? 2 से भाग देना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7.07। इसका मतलब जो रूट में 50 है वो किसका वर्गमूल होगा? 7.07 का। वहीं अब आगे हम रूट में 85 की अगर बात करें तो रूट में 85 आप लोग बताइए किसके मध्य में है? 85 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के मध्य में क्या है? 85 पड़ेगा, लेकिन किसके करीब है? 81 के करीब है। तो आप क्या करेंगे? 85 भागे 9। तो अगर 85 में अगर 9 से भाग देंगे तो अगर 9 से 9 बार जाएगा तो 81 बचेगा। 81 के बाद में 4 बचा, तो 4 में अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9.44। उसके बाद 9.44 में जिस संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18.44। आप इसका आधा कर देंगे तो वहीं क्या हो जाएगा? उसी आधे का क्या हो जाएगा? वो वर्गमूल होगा। उसी प्रकार हम बात करें रूट में 60 की, तो रूट में 60 का आप लोग रूट में 60 का कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद में चलिए और कुछ अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी रूट में 0.6 का वर्गमूल निकालने को परीक्षा में बोल देता है। तो ये बताइए रूट में 0.6 का वर्गमूल आप कैसे निकालें? इसके निकालने के लिए आप पहले इस दशमलव को हटाइए। तो दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? रूट में 6 हो जाएगा, बटा के क्या हो जाएगा? रूट में ही 6/10। 10 को निकालने के लिए फिर 10 का गुणा कीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूट में 60 हो जाएगा और 60 बटा के क्या हो जाएगा? बाहर 10 हो जाएगा। तो देखिए रूट में 60 बटा के 10 हो जाएगा। तो आप जो अपूर्ण संख्या 60 है अगर उसका वर्गमूल अगर निकाल दे रहे हैं, उसके बाद में अगर 10 से भाग दे दिया जाएगा तो रूट में 0.6 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले रूट में 60 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए रूट में 60 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले अब ये पता करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्याओं में किसके करीब है। तो किसके करीब है? मध्य की अगर बात करें तो 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के मध्य में क्या पड़ेगा? ये रूट में 60 है तो ये 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में 60 पड़ेगा, लेकिन इसमें करीब किसके है? तो 8 के करीब में है। तो आप क्या करेंगे? 60 में 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा और बचा 4, तो 8 बचे 40। अब उसमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 7.5 बराबर 15.5। इसका अगर आधा कर देंगे तो इसी का क्या होगा? वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल की अगर बात करें तो 7 ये क्या हो जाएगा? 15 में अगर 2 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, 7.75 हो जाएगा। तो देखिए रूट में 60 किसका वर्गमूल है? 0.775 का। तो इसमें अगर 10 से भाग दे देंगे 7.775 में अगर 10 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.775। यही क्या हो जाएगा आपका? रूट में 0.6 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए परीक्षाओं में अगर 0.5 का अगर पूछ दे तो 0.5 का अगर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप 10 का गुणा करेंगे, 10 का भाग करेंगे
तो रूट में क्या हो जाएगा, अगर सेम इसी तरह करना है तो आपका क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, लेकिन फिर आपको नीचे 100 करना है तो फिर 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा रूट में 50/10, तो रूट में 50 का देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं, तो इसका मतलब 0.707/10 कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा 0.707 क्या हो जाएगा आपका रूट में 0.5 का वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।